अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि अमीर होने से पहले या कामयाब होने से पहले हम खुश कैसे रह सकते हैं, या हम गरीब रहते हुए जब तक हम अमीर नहीं हुए या कामयाब नहीं हुए, हम कामयाबी और अमीरी वाली ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। क्योंकि पता है अक्सर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जब हम कोशिश कर रहे होते हैं ना, स्ट्रगलिंग फेज़ में होते हैं स्पेशली, जब हम अमीर होने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमने इतने लाख डॉलर कमाने हैं या हमारे कोई टारगेट्स होते हैं, तो वो वाला जो टाइम है ना, हम कहते हैं कि जी हम अमीर हो जाएंगे तो हम इतने खुश रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन अगर एनालिसिस आप अपनी ज़िंदगी का करें तो आपका जो ज़िंदगी का ज़्यादा गोल्डन पीरियड होता है या जो अच्छा टाइम होता है ना, वो गुजर चुका होता है। जब जो आपने टारगेट सेट किए होते हैं खुश रहने के लिए और सुखी रहने के लिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ी खामियां जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि आप 18-20 ईयर्स के हैं या 25 के हैं या इतने के लगभग हैं, तो अब आप कहते हैं कि जी मैं अगर एक घर बना लूँगा, मैं एक गाड़ी ले लूँगा, मेरी जॉब सिक्योर हो जाएगी, मैं ये कर लूँगा, मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मैं खुश रहना शुरू कर दूँगा, ठीक है? अब ये जो आपने टारगेट सेट किए हुए हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि आप 30-40 की साल में कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा जो एवरेज होता है वो 50-60 की एज में जाके लोग ये चीज़ें अचीव करते हैं। अब क्या होता है? अब ये होता है कि ये जो आपने साल थे, यानी कि फ़र्ज़ करें कि आप 50 साल पे अमीर हो गए या 40 साल पे भी अमीर हो गए, लेट्स सपोज़। तो जो 40 साल से पहले का ड्यूरेशन था, वो सारा आपका जो गोल्डन टाइम था, वो आपने ज़ाया कर दिया इसी परेशानी में और इसी मुश्किल में। तो इसका क्या हल है? देखिए, पहली चीज़ ये है कि अगर आप खुश रहेंगे ना, और अगर आप अपनी जो करंट स्टेट है इससे मुतमिन रहेंगे, तो आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जो अपने टारगेट सेट किए हो ना, आप बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो टाइम है ये आप गुजारें, तो ये भी तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। क्या ये शर्त है कि आपके इतने लाख डॉलर कमा लेंगे या ये आप ज़िंदगी में टारगेट अचीव कर लेंगे, तो उसके बाद ही आपने खुश रहना है? उसके बाद क्या पता आपकी ज़िंदगी आपने 40 लाख डॉलर कमा लिए हैं, 50 लाख डॉलर कमा लिए हैं, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई, आप फौत हो गए हैं, तो फिर क्या ऐसे ही जो है गुज़ारेंगे? तो इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि आप लोग जो है, जो-जो टाइम आपका गुज़र रहा है, उसको बेहतरीन तरीके से एन्जॉय करके गुज़ारें, खुश रह के गुज़ारें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो आपको अल्लाह ने नेमतें दी हैं, उन पर शुक्र अदा करें और उसके साथ मेहनत जारी रखें। मेहनत नहीं रोकनी, लेकिन ये कहीं पे नहीं है कि जी जब तक आप कामयाब नहीं हुए तो आपने वो ये वाला टाइम भी जो है ऐसे ही नाशुक्री में गुज़ार देना है। और दूसरा ये होता है कि आप ना अपना रेफ़रेंस जो लेते हैं ना, वो बहुत हाई लेते हैं। अगर आप इलन मस्क से या बिल गेट्स से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देंगे, तो फिर जो है ना आप गरीब ही लगेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, वो तो अमीर आप नहीं लग सकते। तो आपको चाहिए कि जो आपके कज़िन्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, जो आपके मोहल्ले के रहते हैं, जिनसे आप आगे हैं, उनके साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे, यार ये लोग भी तो मेरे साथ के हैं, इनसे मैं अभी इतना बेहतर हो गया हूँ। तो अपने आप को थोड़ा-सा ना एप्रिशिएट करें। जब आप अपने आप को एप्रिशिएट करेंगे ना, तो फिर आपका दिल आपको ऊपर लेके जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को एप्रिशिएट नहीं करेंगे और हमेशा जो है ये आगे के चक्करों में रहेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपका पहुँचना बहुत मुश्किल है। और ये वाला जो आपका ज़िंदगी का खूबसूरत, कीमती और गोल्डन टाइम है, जो ज जब आप एनर्जेटिक हैं, जब आप सेहतमंद हैं, तो ये आप एन्जॉय नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जिसको हमें चाहिए कि हम जो है इसको करेक्ट कर लें और जो है ना तो खुश रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये जो पैगाम है ना, जो आपको अच्छा लगता है ना, उस तक भी पहुँचा दें। बहुत शुक्रिया।